हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। गौतम एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कॉमर्स सब्जेक्ट का, उससे पहले हमने मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी का भी हमने बताया। संस्कृत का भी हमने इसी वीडियो में बताया था, इसके पिछले वाली वीडियो में, कि किस तरीके से उसमें सिलेबस आता है, कैसा पेपर आता है। आज जो है वो है कला के लिए आर्ट पेंटिंग, जिसे हम पेंटिंग कहते हैं, उसके टीचर। तो जो कला के टीचर बनेंगे उनके लिए सिलेबस क्या होगा, कैसा पेपर होगा, कितने क्वेश्चन का पेपर पूछा जाएगा, क्या इसमें बीएड का भी पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो इस वीडियो से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आर्ट वर्क के लिए, तो दोस्तों आर्ट वर्क की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये पेपर आयोजित करवाता है। 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा, जबकि 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 नंबर आपसे कट कर लिए जाएंगे। आयोग की तरफ से एक कट ऑफ रखी गई है। जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 45%, जबकि एससी एसटी के लिए, अदर के लिए 35% है। मतलब 100 में से आपको 45 नंबर लाना अनिवार्य है, जबकि एससी एसटी के लिए 100 में से 35 नंबर लाना अनिवार्य है। सॉरी, यहाँ कॉमर्स आ गया था गलती से, तो इसको आर्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आर्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका आर्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सेकंड टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो उत्तराखंड टीटी 2017 का ये नोटिफिकेशन है, इसी को हमने लिया हुआ है। तो कला वर्ग के लिए, तो कला वर्ग के लिए ये बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेंटिंग में अथवा फाइन आर्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका इंटर में भी आपका पेंटिंग साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अथवा में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर इंटर या सीनियर सेकेंडरी में उतनी 4 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। पर आपका जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा यहाँ पर, कि एक तो आपका यहाँ पर आर्ट होना चाहिए स्नातक में, और यहाँ पर पेंटिंग होनी चाहिए आपकी किस में, इंटर में। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के द्वारा भी कभी कभी फाइन आर्ट विषय में बीएड या डिप्लोमा करवाया जाता है। ठीक है। तो यही सब है दोस्तों। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भारत भारत में विधि द्वारा सब विश्वविद्यालय से पेंटिंग में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। देखिए यहाँ ऊपर क्या है, स्नातक, बट यहाँ पर क्या है, स्नातक। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएट, अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट भी वाले भी भर सकते हैं इसमें। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पेंटिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपका ये वाला ऑप्शन है कि आपका पेंटिंग में कला विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए और इंटर में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका होगा ही कि जो आर्ट के विद्यार्थी हैं उनका इंटर में एक तो वो होगा, कला होगा जरूर, और उनका ग्रेजुएशन में भी कला होगा स्नातक में, और उनका बीएड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हो फॉर्म। आइए पेपर कैसे आयोजित करवाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका एलटी का पेपर आता है कला में, वो 100 नंबर का पेपर होता है, जबकि ये 30 और 70 में डिवाइड हो जाता है। किसमें, 30 और 70 में। 30 नंबर आपका जो पूछा जाता है वो इंटर का पूछा जाता है, इंटर स्तर का, जबकि 70 नंबर का आपका स्नातक से पूछा जाता है, स्नातक स्तर का। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बीएड का कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कला वर्ग के लिए अनिवार्य नहीं है, वो नहीं पूछा जाता। केवल और केवल उनके लिए 30 नंबर का यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इंटर स्तर की कला पूछी जाएगी, और 70 नंबर की यहाँ पर कला पूछी जाएगी स्नातक स्तर की।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बताया भी गया है आयोग की तरफ से कि विषयों में से इंटर स्तर का पाठ्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान मतलब एनसीईआरटी की का होगा, मतलब जो कैरिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा इंटर स्तर का, वो एनसीईआरटी के बुक से रहेगा। आइए आगे चलते हैं। अगर हम इसमें आपका सिलेबस देखें ग्रेजुएशन स्तर का, तो ग्रेजुएशन स्तर का आपका जो 70 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों, वो ये है सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और कौन सी बुक से पढ़ें, तो देखिए इसके लिए बुक तो वैसे कुछ खास नहीं है बुक इसमें। आपको पता होगा कि कला वर्ग के लिए कौन सी बुक होगी। वैसे आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर सकते हो 12th 11th और 12th की कला वर्ग, ठीक है। एनसीईआरटी सार भी मिलती है। आर्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने आर्ट लिया होगा तो उसकी बुक भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगी। आप इसका सिलेबस देख रहे हो, सिलेबस से अपना सिलेबस ले लीजिए, उसमें जो टॉपिक है उसको मैच करवाइए और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ नोट्स भी बनाइए आप। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इसमें नहीं आता है तो ये आपके लिए कैंसिल है दोस्तों, ये पूरा नहीं आता है। ओनली फॉर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड कला वर्ग के लिए नहीं पूछा जाता दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।